डियर स्टूडेंट्स, आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखें। देखिए डियर स्टूडेंट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसके वाक्यों की पहचान ता है, ते हैं, ती हैं, ता हूँ, ठीक, सहायक क्रिया डू डज। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व के वीडियो में हमने पहचान के बारे में, ठीक है, और सहायक क्रिया के बारे में अच्छी तरह से समझाया है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में भी हमने कुछ अध्ययन किया है। अब आइए डियर स्टूडेंट, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के विषय में और भी अध्ययन करते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यहाँ हमने लिखा है। देखिए यहाँ पर हमने वाक्य लिखा है, क्या वह यहाँ आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वाक्य का ट्रांसलेट करना है। देखिए इस वाक्य का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो इसके लिए फार्मूला है डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। क्या वह यहाँ आता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ हो, जैसे क्या वह यहाँ आता है, क्या शीला खाना पकाती है, क्या तुम बाजार जाते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि यदि किसी भी टेंस का वाक्य, ठीक है, क्या शब्द से प्रारंभ होता है, तो वहाँ पर हम जो है, ठीक है, व्हाट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हम सहायक क्रिया को, ठीक है, सहायक क्रिया को पहले लाते हैं और इस प्रकार वहाँ पर क्या शब्द का उच्चारण मान लिया जाता है। तो यहाँ पर वाक्य क्या शब्द से प्रारंभ है, तो यहाँ व्हाट लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक, व्हाट तब लगाते जब एक क्या शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, जैसे तुम वहाँ क्या करते हो, ठीक है। तो जब वाक्य के बीच में होता तब जो है इसकी हम इंग्लिश लगाते, लेकिन ठीक है, यह वाक्य क्या से प्रारंभ है, क्या शब्द से शुरू है, इसलिए यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग हम करेंगे पहले। तो आइए देखिए, बनाते हैं इसको, क्या वह यहाँ आता है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए हमने यहाँ सूत्र हमने लिखा है पहले, ठीक है, पहले क्या है, सहायक क्रिया डू डज, ठीक है। तो सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग करने के लिए आप सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे, सब्जेक्ट है क्या। तो सब्जेक्ट यहाँ पर वह है, वह मीन्स ही, और आप जानते हैं ही के साथ डज आता है, तो यहाँ लिखेंगे डज, डज ही कम हियर, डज ही। देखिए यहाँ पर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, आना, ठीक है, आना मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे कम, COME, डज ही कम हियर, क्या वह यहाँ आता है, डज ही कम हियर, ठीक है, क्या वह यहाँ आता है ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ट्रांसलेट किया, डज ही कम हियर। देखिए दूसरा वाक्य देखिए आप, तो यहाँ पे क्या शब्द से प्रारंभ था वाक्य। अब देखिए हम अगला वाक्य ले रहे हैं, तुम कानपुर क्यों जाते हो। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ देख रहे हैं इस वाक्य में, यहाँ देखिए क्या हो, क्वेश्चन वर्ड बीच में है, तुम कानपुर क्यों जाते हो, ठीक। अब यहाँ वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में है, जब वाक्य में क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है तब हम उसकी इंग्लिश लाएंगे, ठीक। जब हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में रहेगा तब हम प्रश्न सूचक शब्द की इंग्लिश का प्रयोग करेंगे। इसके लिए देखिए, इसके लिए आपका फार्मूला है, इसके लिए फार्मूला है क्वेश्चन वर्ड प्लस डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन वर्ड प्लस डू अपॉन डज प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। तो इस तरह से प्रयोग आप करेंगे, ठीक। यदि
वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द बीच में है तब हम उसकी इंग्लिश पहले लाएंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ देखिए क्यों शब्द बीच में है तो क्यों की इंग्लिश, ठीक है। यहाँ देखिए हमने लिखा क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, इंग्लिश ऑफ क्वेश्चन वर्ड, ठीक। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लाएंगे, लिखेंगे वाई, वाई। उसके बाद जो है सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब डू डज है, इसका प्रयोग हम सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, तुम, ठीक है। तुम मीन्स यू, यू के साथ डू लगता है तो यहाँ लिखेंगे डू, वाई डू। उसके बाद यहाँ यू लिख देंगे, ठीक, वाई उसके बाद डू उसके बाद सब्जेक्ट यू हो गया, वाई डू यू। उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब है जाना, मुख्य क्रिया है जाना, जाना मीन्स होता है गो। तो यहाँ देखिए मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म यहाँ हो गया गो। वाई डू यू गो टू कानपुर, कानपुर तुम कानपुर क्यों जाते हो, ठीक है। तो वाई डू यू गो टू कानपुर, यहाँ लिखेंगे टू कानपुर, KAN, ठीक है। वाई डू यू गो टू कानपुर, तुम कानपुर क्यों जाते हो, ठीक, इस तरह से। तो ऐसे आप बनाते हैं। अब देखिए अगला वाक्य देखिए, यहाँ देखिए हमने वाक्य दिया, यहाँ हमने एक वाक्य लिखा, वह कौन सा गाना गाता है, वह कौन सा गाना गाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए प्रश्न सूचक शब्द कौन सा और गाना, ठीक है। प्रश्न सूचक शब्द कौन सा और गाना ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। कौन सा गाना, वह कौन सा गाना गाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कौन सा और गाना ये जुड़े, गाना शब्द ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, ऐसे ही इंग्लिश वाक्य में जुड़े रहेंगे। तो वहाँ कौन सा गाना गाता है, देखिए कौन सा ये प्रश्न सूचक शब्द है और क्या गाता है, गाना, गाना ऑब्जेक्ट है, कर्म है। तो आप देख रहे हैं यहाँ हिंदी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द कौन सा और ऑब्जेक्ट गाना ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। तो इंग्लिश बनाने पर भी ये दोनों एक साथ जुड़े रहेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कौन सा गाना, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग, विच सॉन्ग कौन सा गाना, ठीक। उसके बाद देखिए इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे, विच सॉन्ग कौन सा गाना लिख देंगे विच सॉन्ग, ठीक। उसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया देखिए, सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट वह है, वह मीन्स ही के साथ डज का प्रयोग होता है। विच सॉन्ग कौन सा गाना, डज ही सिंग, डज ही सिंग, ठीक है। कौन सा गाना, विच सॉन्ग कौन सा गाना, डज ही सिंग वह गाता है, वह कौन सा गाना गाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपने इसका ट्रांसलेट किया। देखिए अगला वाक्य, तुम किसकी किताब चुराते हो, तुम किसकी किताब चुराते हो। देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वाक्य, तुम किसकी किताब चुराते हो। तो डियर स्टूडेंट यहाँ देखिए किसकी किताब, क्वेश्चन वर्ड किसकी है और किताब, तुम किसकी किताब चुराते हो, क्या चुराते हो, क्या चुराते हो, किताब। तो किताब यहाँ पर कर्म है। तो आप देख रहे हैं प्रश्न सूचक शब्द किसकी और कर्म ऑब्जेक्ट किताब ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं, किसकी किताब। तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो जिस तरह हिंदी वाक्य में क्वेश्चन वर्ड और ऑब्जेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह इंग्लिश बनाते समय भी ये एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका ट्रांसलेट इस प्रकार से होगा, तुम किसकी किताब चुराते हो, लिखेंगे यहाँ पहले किसकी किताब,
ठीक है। तो इसको इंग्लिश बनाते समय भी इन दोनों को एक साथ रखेंगे। किसकी किताब लिखेंगे? हुज बुक, WHOSE, हुज बुक, BOOK, हुज बुक, किसकी किताब। अब देखिए इसके बाद सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। सहायक क्रिया का प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट को ध्यान से देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ सब्जेक्ट तुम है, तुम मीन्स यू के साथ डू लगता है। विच बुक डू यू, ठीक, विच बुक डू, देखिए डू का प्रयोग हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद जो है सब्जेक्ट यहाँ यू आ गया, विच बुक डू यू, ठीक। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, ठीक है। मेन वर्ब क्या है? यहाँ मुख्य क्रिया चुराना, स्टील। विच बुक डू यू स्टील, STEAL, स्टील में चुराना होता है, तो यहाँ लिखेंगे स्टील, STEAL। विच बुक डू, विच बुक, विच बुक, विच बुक डू यू स्टील, ठीक है। तुम किसकी किताब चुराते हो। तो प्यारे विद्यार्थियों इस तरह से आप ट्रांसलेट करेंगे। अंडरस्टैंड? प्यारे विद्यार्थियों आज की पढ़ाई यहीं पर समाप्त करते हैं।